नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम शिक्षक टेट परीक्षा से संबंधित 35 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बाल विकास के अधिगमकर्ता का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग वाले चैप्टर से है और इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। तो साथियों, आप अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा, आगामी समय में हमारे शिक्षक साथियों को काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहला प्रश्न दिया है, लेव वाइगोटस्की के अनुसार निम्न में से कौन सी सीखने के लिए केंद्रीय होती है? सीखने के लिए केंद्रीय होती है समीपता, अनुकूलता, आत्म साधन या संस्कृति एवं भाषा। तो अधिगमकर्ता से रिलेटेड है, अधिगम से रिलेटेड यह प्रश्न है सभी। और जैसे कि इसका राइट आंसर जा रहा है साथियों, संस्कृति एवं भाषा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना किस विकासात्मक अवस्था की विशेषता है? संवेदी यानी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो साथियों, जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, उसी में से यह प्रश्न पूछा गया है और यहाँ पर इसका राइट आंसर आ रहा है साथियों, संवेदी गामक अवस्था, जिसमें दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना के बारे में दर्शाया गया है, जो कि द्वितीय अवस्था के अनुकूल रहती है। वॉन फ्रैन ब्रेनर के सिद्धांत के अनुसार नियम, रीति रिवाज बालक के किस परिस्थितियां तंत्र के उदाहरण हैं? किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? माइक्रोतंत्र, मीजोतंत्र, मैक्रोतंत्र या एक्सोतंत्र। तो साथियों, इसका जो सही जवाब आ रहा है वह है मैक्रोतंत्र। फ्रायड द्वारा दिए गए मनोलैंगिक विकास की एक अवस्था निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वह है आइकॉनिक प्रतिमा अवस्था, जो कि नहीं है। बाकी इन सभी पर फ्रायड ने अपने जो सिगमंड फ्रायड है उसने यह सिद्धांत दिए थे और मनोविश्लेषणवादी यह मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न हम यहाँ पर देख रहे हैं, किस मनोवैज्ञानिक के समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? तो स्टैनले हॉल, फ्रायड, मार्गरेट मीड या हॉलिंगवर्थ। तो इसका सही आंसर है साथियों मार्गरेट मीड। इस विचार को विकास की किस पड़ाव पर कोई भी वस्तु सिखाई जा सकती है, किस विचारक के अभिव्यक्त किया था? पियाजे द्वारा, आशुबेल द्वारा, ब्रूनर या गैने द्वारा? किसका स्टेटमेंट है? तो साथियों, इसका सही आंसर है आशुबेल। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम देख रहे हैं, फ्रायड के अनुसार मन की संरचना की सही कोटि है? तो इसका जो राइट आंसर है सातवीं का दूसरा है, इदम अहम अति अहम। अति अहम काफी शुद्ध हिंदी में है, इदम अहम। तो साथियों, जो मनोविश्लेषणवादी थे सिगमंड फ्रायड, उन्होंने यह सिद्धांत दिए थे ईगो से रिलेटेड, इदम अहम अति अहम, इसे इड ईगो और सुपर ईगो कहा जाता है इंग्लिश में, इड ईगो सुपर ईगो। तो इसका चैप्टर साथियों हमने जो कि साथियों जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इड ईगो सुपर ईगो से संबंधित यह प्रश्न आया है और इसका जो चैप्टर है उसे विस्तार पूर्वक हमने समझाया है, जो कि आपको ज्वाइन बटन में इसका वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं, निम्न में से कौन सा किशोर अधिगमकर्ता नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? कौन सा किशोर अधिगमकर्ता नैतिक विकास से संबंधित नहीं है? और इसका जो आंसर सही जाता है साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम ऑप्शन देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, शारीरिक संरचना या सिनेमा एवं पुस्तकें। तो किशोरावस्था अधिगमकर्ता नैतिक विकास से संबंध नहीं है, तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों शारीरिक संरचना। बाकी सभी है, परिवार में भी सीखता है,
विद्यालय, सिनेमा, पुस्तकें, इन सभी से सीखता है। तो नैतिक विकास से संबंधित नहीं है शारीरिक संरचना। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, संज्ञानात्मक विकास का मुख्य निर्धारक है। क्या है? परिवार है, विद्यालय, आयु व लिंग या आनुवांशिकता। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य निर्धारक क्या है? तो साथियों इसका राइट आंसर है आनुवांशिकता। संज्ञानात्मक विकास का मुख्य निर्धारक है क्या? आनुवांशिकता। मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है। मैकडूगल ने संवेगों के बारे में बताया और कितने प्रकार के संवेग होते हैं। तो 16 प्रकार के संवेग होते हैं, या 10 प्रकार के, या 12 प्रकार के, या 14 प्रकार के। तो इसका राइट आंसर साथियों जाता है 14 प्रकार के संवेग होते हैं। तो राइट आंसर है ए 14। यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए। किशोरों के उचित संवेगात्मक विकास हेतु शिक्षक को करना चाहिए क्या? पाठ्योत्तर कार्यक्रम का रोचक रूप में आयोजन कराना, दंड देना, कक्ष में कठोर अनुशासन बनाना, या शिक्षण की परंपरागत विधियों का उपयोग करना। तो इसका सही आंसर है साथियों ए, पाठ्योत्तर कार्यक्रम को रोचक रूप से प्रेजेंट करना या आयोजन करना उनका। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में? तो साथियों कई बार ये प्रश्न पूछा गया, हमारे शिक्षक साथियों को बड़े आसानी से याद आ गया होगा इसका आंसर। और ये 100% इससे तो एक प्रश्न आना ही है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। और इसे हम डिटेल में, जो कि ज्वाइन बटन में आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। तो साथियों ज्वाइन बटन को भी आप ज्वाइन कीजिएगा मोर वीडियो के लिए और साथ में अधिक मॉक टेस्ट पेपर के लिए। बालक के संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक थे जीन पियाजे। इसका राइट आंसर है 12 का। अगला देखते हैं 13वां प्रश्न है, किशोरावस्था में चरित्र विकास प्रभावित होता है, किससे होता है? समाज से होता है, परिवार से होता है, मित्र मंडली से होता है, या उपरोक्त सभी से? तो इसका राइट आंसर जाता है उपरोक्त सभी से। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा है, व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोरावस्था से गुजरता है। बहुत ही अच्छा ये प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है। किसकी यह पुस्तक है? स्किनर की है, हॉल की है, टॉलमैन की है, स्टैनले हॉल। तो इसका सही आंसर जाता है साथियों स्टैनले हॉल ने दिया था। किशोरावस्था में जितने भी हैं वो स्टैनले हॉल से ही रिलेटेड रहते हैं। जैसे कि जो स्टैनले हॉल का सबसे पॉपुलर जो था स्टेटमेंट था कि किशोरावस्था तीव्र तनाव तूफानों की अवस्था है, जिसमें जो किशोर है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं, और सही रास्ते पे अगर उन्हें सही दिशा मिले तो सही पे बने रहते हैं। यानी किशोर अवस्था तेज तीव्र तनाव तूफानों की अवस्था कहलाती है। तो ये स्टैनले हॉल का बेहद महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर जैसे किशोर अवस्था दिया है तो ये किसका है? स्टैनले हॉल का है राइट आंसर। अगला देखते हैं, बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। संवेगात्मक संचेतना, सामुदायिक भावना, सामाजिक संचेतना, या पारिवारिक सोच। तो इसका सही आंसर जाता है 15 का। सही आंसर है सामाजिक संचेतना। साथियों इन तीनों टॉपिक से शैशवावस्था जो कि जन्म से लेकर के 0 से 6 वर्ष तक रहती है, जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक। बाल्यावस्था जो कि 6 से लेकर के 12 वर्ष, और किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। सभी अवस्थाओं को हम एक वीडियो में कवर कर रहे हैं। कौन कौन सी क्रियाएं करता है किस अवस्था में, तो इस पर भी एक स्पेशल वीडियो आ रहा है। साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किशोरों में परिपक्व व्यवहार की समाज की प्रत्याशा से किशोरों में होता है। हीन भावना का विकास, उच्च भावना का विकास, समूह की सोच का विकास, या सामाजिक एकता का विकास। तो इसका राइट आंसर जाता है साथियों ए, हीन भावना का विकास। नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न हम देख रहे हैं साथियों, किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल पहुंच जाती है। अधोपतन की स्थिति में, उच्चतम स्थिति में, नकारात्मक रूप से या नकारात्मक
रूप से, सकारात्मक रूप से या नकारात्मक रूप से। तो 17 का राइट आंसर है उच्चतम स्थिति में। किशोरावस्था में मानसिक उथल पुथल अवस्था पहुंच जाती है, उच्चतम स्थिति में पहुंच जाती है साथियों। इसलिए कहा जाता है स्टेले होने का तीव्र तनाव तूफानों की यह अवस्था होती है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम देख रहे हैं 18 और प्रश्न दिया है किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। किसने कहा था? जर्सील्ड ने कहा, स्टीनले हॉल ने कहा, किलपैट्रिक या कॉल सनेक्रे। तो 18 का राइट आंसर जाता है जर्सील्ड ने कहा था। तो इसका राइट आंसर है जर्सील्ड। अगला प्रश्न देख रहे हैं किशोरावस्था काल की 15 एवं 16 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का भार लगभग कितने ग्राम का होता है? तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है, ऑप्शन यहाँ पर हम देख रहे हैं और इसका सही जवाब है, तो साथियों इसका सही जवाब है 1200 से 1400 ग्राम का भेजा। तो साथियों इतने का रहता है, 350 ग्राम का रहता है जब बालक जन्म लेता है। सुमेलित कीजिएगा अस्थमा बनाम अनास्था, आस्था बनाम अनास्था, स्वायत्ता बनाम संदेह, पहल बनाम ग्लानि, अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद। और यहाँ पर ऑप्शन दिए, कूट इसके दिए हैं साथियों। अब कौन सा कूट सही है? तो साथियों काफी इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं कूट से रिलेटेड, और यह प्रश्न भी आपको फेस करना होंगे। और इसका जो सही आंसर जा रहा है कि इन सभी से जो मैच कर रहे हैं वो आप देख लीजिए, और इसका राइट आंसर है 3 है। और जैसे कि कौन सा वाला, फर्स्ट को मैचिंग करेंगे बी से, यानी आस्था बनाम आस्था, 0 से 1 ईयर। अगला है स्वायत्ता बनाम संदेह, जो कि 1 से 2 वर्ष की रहती है। पहल बनाम ग्लानि, और जो कि 3 से 5 वर्ष। अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद, जो कि राइट आंसर 13 से 18, अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद। अगला प्रश्न हम देख लें, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत की 5वीं अवस्था कौन सी है? कोहल वर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था उसमें 5 अवस्थाएं बताई थी, तो 5वीं अवस्था कौन सी है, इसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो साथियों इसका सही जवाब आ रहा है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। इसका सही आंसर है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। हैविंग हर्स्ट के अनुसार कौन सा किशोरावस्था का विकासात्मक कार्य नहीं है? कौन सा नहीं पूछा गया है? तो साथियों जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं चारों, और इनमें से कौन सा नहीं है, चलिए हम रेट करते हैं। अपनी शारीरिक रचना की स्वीकारना और शरीर का प्रभावी उपयोग करना, सामाजिक उत्तरदायी व्यवहार को स्वीकारना और उसकी उपलब्धि करना, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का निर्माण करना, अपने माता पिता और अन्य वयस्कों से संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो इसका जो सही आंसर है साथियों वह है स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का निर्माण। तो यह नहीं है, बाकी सभी हैं। तो राइट आंसर सी तीसरा है, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्ति का निर्माण। कोल के अनुसार बालिकाओं के लिए पूर्व किशोर अवस्था का काल है। कोल के अनुसार पूछा गया, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग अवस्थाएं दी गई हैं, इसमें कोल के बारे में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है 23 का ए, 11 से लेकर के 12 अवस्था। किशोर अवस्था जहां देखा जाए तो अगर बालिकाओं में 11 से 12 और 12 से 13 प्रारंभ होती है बालक में। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो इसका सही आंसर जाता है साथियों इंद्रिय गतिक काल। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मानव विकास होता है क्रमिक रूप से, निरंतर रूप से, व्यक्तिक रूप से या उपरोक्त सभी रूप से। तो इसका सही आंसर जाता है उपरोक्त सभी रूप से होता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्न में से कौन सी अवस्था नहीं है? कोहल वर्ग का पूछा गया नैतिक विकास की
अवस्थाएं जो दी थी, 5 अवस्थाएं दी गई थी, उनमें से कौन सी नहीं है, ये पूछी गई है। तो साथियों यहाँ पर हम देख रहे हैं इसका सही आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं दी गई, जो कि किसकी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे की। किशोर अवस्था तूफान और तनाव की अवस्था है, किसने कहा? तो साथियों इसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे और फाइनली हुआ है, स्टेटमेंट आ भी गया है। तो इसका आप सभी को आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या है? जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, स्टैनले हॉल, एलिजाबेथ, हरलॉक, पियाजे और फ्रायड। तो किशोर अवस्था तेज, तीव्र, तनाव, तूफान की अवस्था है, ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में हमें ए बी सी डी में से आप कमेंट्स कीजिएगा कौन सा सही है। अगला प्रश्न दिया है, मानसिक विकास के पक्ष हैं निरीक्षण, चिंतन, ध्यान, उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका राइट आंसर जाता है उपरोक्त सभी। शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो इसका सही आंसर जाता है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो 29 का राइट आंसर जाता है साथियों बाल्यावस्था। नेक्स्ट है अगला प्रश्न देख रहे हैं, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदगामी क्रियात्मक अवस्था, मूर्त क्रियात्मक अवस्था, उपरोक्त सभी। तो साथियों उपरोक्त सभी ही यह अवस्था है। इसका स्पेशल वीडियो हमने बनाया है जो कि आपको चैनल की ज्वाइन बटन में मिल जाएगा। और चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? परंपरागत स्तर, नैतिक, पूर्व नैतिक स्तर, क्रियात्मक स्तर, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। 31 का यह है। तो इसका सही आंसर साथियों जाता है क्रियात्मक स्तर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है किससे? गिलफर्ड से, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, थॉर्नडाइक। तो साथियों अगला प्रश्न का आंसर 32 का आंसर है कोहलबर्ग। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। ब्रिजेस के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है। तो ये भारतीय मनोवैज्ञानिक थे ब्रिजेस, और इनके अनुसार ही यह पूछा गया 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह है संवेगात्मक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, सामान्य व्यवहार या आक्रामक व्यवहार। तो इसका सही आंसर जाता है संवेगात्मक व्यवहार। अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करता है गुस्सा करके या खुश होकर के। शीघ्रात्मक शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान काल। शीघ्रतम शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन के कारण किशोर व्यक्तित्व को कहा जाता है तूफान का काल, कठिनाई वाला काल, अत्यधिक चुनौतीपूर्ण काल या सामान्य काल। तो 34 का राइट आंसर जाता है तूफान का काल, तीव्र तनाव तूफान का काल। तो राइट आंसर है ए तूफान का काल। तो साथियों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने शिक्षक मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और साथियों हमें कमेंट्स कीजिएगा आप हमारा यह वीडियो किस जिले से या किस राज्य से देख रहे हैं। आप यदि मध्य प्रदेश से देख रहे हैं तो जिले का नाम कमेंट्स कीजिएगा, और किस राज्य से देख रहे हैं तो उस राज्य का और अपने जिले का नाम जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो से संबंधित, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।